आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं निमराज सुंडा द्वारा लिखी गई बुक को अपने चैनल पर करा रहा हूँ और इसके 5 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही आज मैं भारतीय कृषि से महत्वपूर्ण कुछ और बिंदु हैं जिनके बारे में इस बुक के माध्यम से आगे बताने का प्रयास करूँगा। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एजीटीए इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करा सकूं और आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। कुल रिपोर्टिंग एरिया 306 मिलियन हेक्टेयर है। विश्व क्षेत्रफल का भारत में प्रतिशत 2.47वां स्थान है। कुल फसल उगाया जाने वाला क्षेत्रफल 197.3 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या 54.6% है। शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्र नेट कल्टीवेटेड एरिया 139.3 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल 102.67 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 71.55 मिलियन हेक्टेयर है। देश में कृषि का कुल जीडीपी में योगदान 22-23 में 18.3 रहा है। देश की फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.60%। कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। देश में कुल वन क्षेत्र कितना है? 21.71% 2023 का। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य एमपी महाराष्ट्र। प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला राज्य मिजोरम 85%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये बहुत कई बार पूछा जाता है, इसको ये तीनों जो दिए गए हैं वो आप क्रम से याद कर लें। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर पढ़ें और ये एक जरूर पूछा जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता, जो भूमि की उपलब्धता है 0.15 हेक्टेयर। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है भारत का, 10.4%। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। अगर मैं क्रम की बात करूं उत्तर प्रदेश के स्थान का, तो पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है एमपी और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और 4 नंबर पे है यूपी। ये इसका क्रम है। तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। भारत की वार्षिक वर्षा 1190 मिलीमीटर है। भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है? गंगा नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है। विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल चीन, उसके बाद भारत का है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल जो उत्तर प्रदेश का है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब का है 98%। सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल है गन्ना और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है धान। बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है महाराष्ट्र का एमएच महाराष्ट्र। फुवारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का। देश में कुल खाद्यान्न सीरियल प्लस पल्सेस का उत्पादन 329.68 मिलियन टन 22-23 में रहा है। देश में कुल दलहन उत्पादन 26.05 मिलियन टन, ये भी 22-23 का डाटा है। देश में कुल तिलहन उत्पादन
22.35 मिलियन टन 22-23 के अनुसार देश में कौन सी दलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? चना ग्राम 12.26 मिलियन टन। देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? सोयाबीन का 14.98 मिलियन टन। देश में उत्पादन में दूसरे स्थान पर तिलहन कौन सी तिलहन है? मस्टर्ड 12.64 मिलियन टन। देश में कुल धान उत्पादन 135.75 मिलियन टन। देश में गेहूं का उत्पादन टोटल कितना है? 110.55 मिलियन टन। देश में कुल कपास उत्पादन कॉटन प्रोडक्शन 33.66 मिलियन वेल्ट्स। देश में कुल दूध उत्पादन 221 मिलियन टन और भारत दूध के उत्पादन पे फर्स्ट स्थान पर है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देश में कुल दूध उत्पादन का प्रथम राज्य राजस्थान 15.05% 21-22 से। आज दूध उत्पादन में बात करूं, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश जिसकी भागीदारी है 15.72%। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, इसकी भागीदारी है 14.44%। नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश एमपी जिसकी भागीदारी है 8.73%। चौथे स्थान पर है गुजरात जिसकी भागीदारी है 7.49%। और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश जिसकी भागीदारी है 6.70%। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसका हिस्सा है 15.72%। दूसरे नंबर पर राजस्थान है 14.44%। मध्य प्रदेश है 3 नंबर पे 4.73%। गुजरात 7.49% और अंतिम 5 नंबर पे है आंध्र प्रदेश 6.70%। तो यहाँ जो लिखा है देश के कुल दूध उत्पादन में द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो लेटेस्ट जो जानकारी के अनुसार यहाँ पर राजस्थान होगा और प्रथम स्थान पर यूपी। देश में कुल गन्ना उत्पादन में 490.53 मिलियन टन। देश में कुल फल उत्पादन में 107.34 मिलियन टन। देश की सब्जी उत्पादन में 209.14 मिलियन टन। देश में कुल उद्यान की उत्पादन में 347.18 मिलियन टन। देश में कुल सब्जी उत्पादन में आलू नंबर 1 पे है। देश में सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान प्याज का है और तीसरा स्थान टमाटर का है। सर्वाधिक फल उत्पादन में केला 35.13 मिलियन टन। फल उत्पादन में दूसरा स्थान आम का है 21.01 मिलियन टन। और देश में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पहले से ही एमपी का है और अभी तक बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश जो है दाल के उत्पादन में पहला स्थान है। सब्जी उत्पादन में अगर बात करें तो पहले स्थान पर है यूपी, दूसरे स्थान पर है वेस्ट बंगाल। देश में कुल खाद्यान्न फूड ग्रेन्स उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। देश में मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी। देश में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश। देश में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान। देश में कुल मांस उत्पादन 9.29 मिलियन टन है। सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है 12.25%। मांस उत्पादन में जो सेकंड स्थान है वो यूपी का है 12.14%। देश में कुल अंडा उत्पादन 129.60 बिलियन एग्स। सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है 20.41%। देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन पर व्यक्ति होनी चाहिए।
सर्वाधिक उर्वरक खपत वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम उर्वरक की खपत करने वाला नागालैंड। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला पंजाब 266 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक पेस्टिसाइड खपत करने वाला राज्य पंजाब। सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग धान राइस में होता है। सर्वाधिक खरपतवार नाशकों का प्रयोग भी धान में होता है। भारत में सबसे ज्यादा निर्मित एवं उपयोग वाला शाकनाशी है आइसोप्रोटुरान। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग 175 किलोग्राम एनपीके पर हेक्टेयर। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग 51.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, और वो डेट थी 2 से 3 दिसंबर की रात को। 2 से 3 दिसंबर की जो रात थी उस समय यहाँ पर गैस का रिसाव होता है एक केमिकल फैक्ट्री में, जहाँ पर बहुत हजारों लोग मारे जाते हैं और इसीलिए इसे भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट कौन सा कीटनाशक बनाने में काम आती है? कार्वेरिल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वह 1949 को होता है। ये प्रश्न पिछली बार पीजीटी में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। नाबार्ड की स्थापना कृषि क्षेत्रों में बैंकों को ऋण देना 12 जुलाई 1982 और इसका मुख्यालय मुंबई में है नाबार्ड का। भारत का प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी तमिलनाडु कोयम्बटूर के अंतर्गत खोला गया और मोहन सिंह मेहता कमेटी की अध्यक्षता में इसको खोला गया था। भारत में कुल केवीके कृषि विज्ञान केंद्र 731 जुलाई 2022 तक हैं। भारत में सर्वाधिक केवीके वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, 89 केवीके हैं यहाँ पर। राजस्थान में कुल केवीके 47 हैं। राजस्थान में आईसीआर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र पाली है। भारत में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालय 64 हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 1960 में बना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश से लागू हुआ? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा 22 फसलों पर वर्ष में 2 बार फसल बुवाई से पूर्व एमएसपी घोषित की जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो एमएसपी है वो कब दिया जाता है? तो इस फसल बुवाई से पूर्व। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार घोषणा कब करती है? रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व। अनाजों में कौन सा अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? लाइसिन। दलहनी फसल के दानों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मिथियोनिन। पावर टिलर यंत्र किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त है? धान की खेती के लिए। कंट्री प्लो किस यंत्र की फसल के लिए खेती हेतु उपयुक्त है? धान की खेती के लिए। टेट्राजोलियम टीजेड परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, सीड वायबिलिटी के लिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी किरणें कहाँ से शुरू होती हैं? ओजोन परत O3। ओजोन क्षरण मुख्यतः किससे होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम निदेशक डॉक्टर B विश्वनाथन जी थे। गेहूं की प्रमुख क्रांतिक सिंचाई अवस्था CRI शिखर जड़ फूटन बुवाई के 21 दिन बाद होती है और इसको किसने खोजा था? RBL भारद्वाज ने। RBL भारद्वाज ने इसकी खोज की थी। कौन से एक प्रकार के अनाज को खाने से मनुष्य में पैलेग्रा रोग हो जाता है? मक्का और ज्वार को खाने से पैलेग्रा हो जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको खाने से पैलेग्रा रोग हो जाता है? तो वह है ज्वार। जूमिंग टोंगे खेती
कहाँ होती है? पूर्वी भारतीय राज्यों में। टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर कब से कब तक माना जाता है? 1 जून से 31 मई तक। वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर यह माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मिट्टी पलटने वाला हल, मोल्डबोर्ड हल है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल जीवों की कोशिकाओं में संचित होता है? ग्लाइकोजन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट केवल पादप की कोशिकाओं में संचित होता है? स्टार्च। अभी हाल ही में कौन से प्रमुख कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन कर दिया गया है इसको? इंडोसल्फान 2013 में, फोरेट, कार्बोरिल, कार्बोफुरान, मिथाइल पैराथियान, मोनोक्रोटोफॉस, डाइकोफॉल, डाइनोकेप एवं मिथोमिल। 2023 में मिथोमिल दवा को बैन कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हमने कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे ICAR द्वारा कितने संस्थान हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उन सभी के बारे में कितने ब्यूरो हैं, कितने निदेशालय हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके जानेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक भेजें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलते चलते आप सभी का धन्यवाद।